दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपने निफ्टी 50 के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं उनको मिलाकर बनता है निफ्टी 50। और शायद आप ये भी जानते होंगे कि हर 6 महीने में निफ्टी 50 के इंडेक्स को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसमें स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उन्हें ऐड किया जाता है और जो खराब स्टॉक्स होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी 50 में सिर्फ अच्छे स्टॉक्स ही होते हैं। और निफ्टी के इंडेक्स को देखकर ये बात साबित भी होती है। ईयर 2002 में निफ्टी 1000 के आसपास चल रहा था और आज 20 साल बाद इसकी वैल्यू 15,000 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ से एक आइडिया निकलता है कि अगर आप निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं तब तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। लेकिन इस आइडिया में प्रॉब्लम ये है कि 50 स्टॉक्स को खरीदना एक तो बहुत महंगा पड़ेगा और हर 6 महीने में इन्हें मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो ये करना तो मुश्किल है, बट इसका एक सॉल्यूशन है और वो है निफ्टी 20। और यही वो तरीका है जिससे आप हर महीने 3,000 रुपये इन्वेस्ट करके 4-5 करोड़ तक कमा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि निफ्टी 20 क्या होता है। तो दोस्तों निफ्टी 20 इंडिया का फर्स्ट ETF फंड है। ETF फंड यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब वो फंड जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है। सिंपली कहूँ तो आप इसे नॉर्मल शेयर्स की तरह खरीद और बेच सकते हैं, बट ये नॉर्मल शेयर है नहीं, ये रेप्लिका है निफ्टी 50 का। यानी कि इसमें निफ्टी 50 के सभी शेयर्स होते हैं, बट इसकी प्राइस निफ्टी 50 से कम होती है, क्योंकि निफ्टी 20 की एक यूनिट निफ्टी 50 के 100वें हिस्से के बराबर या फिर उसके आसपास होती है। जैसे अभी निफ्टी 50 चल रहा है 15,800, तो इसका 100 पार्ट होगा 158। तो निफ्टी 20 की अभी प्राइस चल रही है 170, तो इसके 100th हिस्से के आसपास ही है। तो अगर आप निफ्टी 50 के सभी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उन सभी शेयर्स को खरीदने की बजाय निफ्टी 20 का शेयर भी खरीद सकते हैं। अब अगर आप इसे खरीद लेते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होंगे ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होगा डाइवर्सिफिकेशन। आप भले ही एक स्टॉक खरीद रहे हैं लेकिन आपका पैसा 50 स्टॉक में लग रहा है, वो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स, तो रिस्क कम हो जाता है क्योंकि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है। और हर 6 महीने में जो स्टॉक्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं वो निफ्टी 50 से हटते रहेंगे और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो ऐड होते रहेंगे। तो आपका पैसा अच्छे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई रहेगा। दूसरा फायदा है कि आपको इसको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अभी निफ्टी 20 की प्राइस चल रही है 170 रुपीज़, जबकि अगर आप निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स को खरीदना चाहेंगे तो इसमें आपको हज़ारों रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको 50 स्टॉक्स ढूंढ कर इन्वेस्ट करना होगा। तीसरा फायदा है कि इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि निफ्टी में बेस्ट 50 स्टॉक्स होते हैं, तो प्रॉफिट होने के चांसेस तो ज़्यादा होते ही हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो निफ्टी बढ़ता ही जा रहा है। ईयर 2002 में 1000 के आसपास चल रहा था और आज निफ्टी 15,800 के आसपास है। और इसी वजह से 2002 में जब निफ्टी 20 लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 10 रुपीज़ थी और आज 170 पहुँच गई है। तो अब आप समझ चुके हैं कि निफ्टी 20 को खरीदने के क्या फ़ायदे हैं। तो अब इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। तो इसने पिछले एक साल में 63% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल का CAGR देखें तो 14.46% है। पिछले 5 साल का 15.07% है और इसका अभी तक का जो CAGR है वो है 16.18%। तो लास्ट 1 ईयर में तो इसने बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसलिए इन तीनों का अगर मीन निकालें तो वो होता है 15.23% के एनुअल रिटर्न्स, जो कि एक बहुत अच्छे एनुअल रिटर्न्स हैं। इस रेट ऑफ रिटर्न के साथ अगर आप हर महीने 3,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो अभी अगर आप 25 ईयर्स के हैं तो जब आप रिटायर होंगे यानी कि 35 ईयर्स बाद, तब तक आपने 12,60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होंगे, जबकि आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 4 करोड़ 80 लाख। और अगर आप हर मंथ 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपने टोटल 21 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होंगे, जबकि आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 7 करोड़ 90 लाख। और अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 42 लाख, जबकि आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 15 करोड़ 90 लाख। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है और थोड़ा कम भी मिल सकता है। और मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको 35 ईयर्स तक ही इन्वेस्ट करना है या 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट करना है। ऐसा कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, आप जब चाहें इसे सेल कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट होने में टाइम तो लगेगा ही। तो दोस्तों अभी आप जान चुके हैं कि निफ्टी 20 क्या है, इसमें इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है, इसके रिटर्न्स कैसे हैं, ये सब कुछ आप समझ चुके हैं। तो अब जानते हैं कि इसे खरीदना कैसे है। तो दोस्तों इसे खरीदने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए।
बिना डीमैट अकाउंट के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ है। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल ब्रोकिंग में तो अकाउंट फ्री में खुल रहा है, वहाँ ज़रूर खुलवा लीजिएगा। तो दोस्तों, जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा तब आपने एंजल ब्रोकिंग का ऐप खोल लेना है, उसमें साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाकर सर्च करना होगा निफ्टी बीज। वैसे मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है, लेकिन मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो आपको टॉप में जहाँ पे ऐड का ऑप्शन लिखा हुआ है वहाँ पे सर्च करना होगा निफ्टी बीज, NIFTY निफ्टी, और बीज जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से खुलकर आ जाएगा और आप इसको क्लिक करके इसको ऐड कर पाएंगे। तो हमारे टॉप में ये ऐड हो चुका है। अब अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप लमसम अमाउंट में जितना बाय करना चाहते हैं 100 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी एक बार में खरीद लीजिए। उसके लिए आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी होगी। उसके बाद नीचे बाय का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लमसम अमाउंट में निफ्टी बीज में इन्वेस्टमेंट करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा बेटर है, और वो तरीका ये है कि हर महीने जिस दिन आपकी सैलरी आती है उस दिन या फिर उसके आसपास जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन आप निफ्टी बीज बाय कर लीजिए और हर महीने ऐसा कीजिए। और एक मिनिमम अमाउंट तो रखिए ही कि इतना तो मैं इन्वेस्ट करूंगा ही। मान लीजिए 3000 रुपये तो मैं इन्वेस्ट करूंगा ही, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो आप उतने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी बीज में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर होगा हर मंथ इन्वेस्ट करना। और आप चाहें तो आप SIP भी कर सकते हैं। SIP करने के लिए आपको लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में जो ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद ट्रेड पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टॉक SIP पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें लिखा है कि SIP ऑर्डर सुबह 11 से 1 बजे के बीच में प्लेस किए जाएंगे। तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक बास्केट नेम क्रिएट करना होगा। तो जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ भी नाम रख सकते हैं, अपना नाम भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो नाम पसंद आए वो आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको वो अमाउंट सेलेक्ट करना होगा जितना आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने 3000 रुपीज़ सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको उतने मंथ सेलेक्ट करना है जितने मंथ्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 120 मंथ सेलेक्ट करने होंगे। जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट नज़र आ जाएगी। इसके बाद आपको क्रिएट बास्केट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे वो स्टॉक ऐड करना है जिसको आप बाय करना चाहते हैं। तो इस केस में हम निफ्टी बीज को बाय करना चाहते हैं, तो मैंने निफ्टी बीज सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने वो ऐड हो चुका है। अब आपको आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद हर महीने आपके डीमैट अकाउंट से पैसे कटेंगे और आपके नाम पे जो भी स्टॉक आपने यहाँ पे ऐड किया है, जैसे कि यहाँ पे हमने निफ्टी बीज ऐड किया है, तो वो बाय कर लिया जाएगा। बस आपको अपने डीमैट अकाउंट में पैसे मेंटेन रखने होंगे। अगर आप चाहें तो आप एंजल ब्रोकिंग के थ्रू म्यूचुअल फंड में भी SIP कर सकते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्टॉक में SIP कर रहे हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट से पैसे कटते हैं, इसलिए आपको अपने डीमैट अकाउंट में पैसे मेंटेन रखने होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी टेलीग्राम ID है नीरज जोशी 5014। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।